अस्सलाम वालेकुम। जब कुछ पकाने में समझ में ना आए, फ्रिज में जब चिकन मटन ना मौजूद हो, तो फ्रिज में से अंडों को निकालें और इस मज़ेदार से अंडा बटर मलाई मसाले को आप मिनटों में तैयार करें। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है कि इंशाल्लाह खा के आपको मज़ा आ जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 प्याज ले लेना है। मीडियम साइज़ से थोड़ी सी बड़ी है, इसे छील के लें और टुकड़ों में काट लें। 12 काजू ले लें। हरी मिर्चें मैंने 3 ली है और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को मैंने डंडी के साथ लिया। अब इसे मैंने मिक्सर के जार में डाल लिया है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच हम काली मिर्च डाल देंगे साबित, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1/4 कप कितना पानी डाल के आपने इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। अब एक पैन में मैंने 2 खाने वाला चम्मच बटर डाल दिया है। गैस की आंच को धीमा रखें, बटर जले ना, इसलिए आप चाहे तो उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं। अब अंडों को इस तरीके से हमने बीच में से कट कर लेना है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। मैंने 8 अंडों को बॉईल कर लिया था, कम से कम 10 से 12 मिनट तक, आधा चम्मच नमक डाल के। अंडों को आपने हार्ड बॉईल करना है। अब बटर में हम अंडों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि अंडे में हल्का हल्का इस तरीके से मार्क्स आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब ये देखें, अंडे में अच्छा सा मार्क्स आ गया है तेज़ आंच पे, तो आपने इसे साइड में रख देना है। अब एक बर्तन में आपने आधा कप के इतना ऑयल डाल देना है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो, हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। ऑयल में कसूरी मेथी जब फ्राई होती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आपके खाने में आएगा। अब 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे मैंने कुछ सेकंड के लिए फ्राई किया है। जैसे ही इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगी, तो इसमें आपने जो हमने हरा मसाला पेस्ट तैयार किया था, काजू, हरी मिर्च और हरे धनिया और प्याज का, इसे डाल देना है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। मैंने 3 तेज़ वाली हरी मिर्चों को पीस के डाला है इसमें। 4 में मैंने आधा कप के इतना पानी डाल के साफ़ करके डाल दिया। अब इसे तेज़ आंच में मैंने इतना पकाया है कि प्याज का कच्चापन दूर हो गया, ऑयल नज़र आने लगा है। तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। मसालों को डालते वक्त आप गैस की आंच को धीमा कर दें और 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और इसमें 1 चाय का चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालना है, इसमें पाउडर नहीं जाएगा। 1 चाय का चम्मच हमने नमक डाल दिया। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब गैस की आंच को मैंने मीडियम रखते हुए मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख रहे होंगे ऑयल एकदम अच्छे से अलग हो गया है और मसाला हमारा दानेदार बन चुका है। तो इसमें आपने आधा कप फ्रेश दही को फेंट के डालना है, दही खट्टी ना हो। दही डालते वक्त गैस की आंच को आपने एकदम धीमा रखना है। अब दही को भी मैं मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब दही जैसे ही पकने लगी मसालों के साथ, मैंने गैस की आंच को तेज़ करके दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दी है, ताकि ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आए। जब तक ऑयल नज़र नहीं आता है तब तक आपने इसे भूनना है। अब आप देख रहे हो कि ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आ गया, मसाला बहुत अच्छे से भून गया। तो इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी, उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। अब इसमें हमने जो अंडों को फ्राई किया था इसे डाल देंगे बटर के साथ। आप चाहें तो बटर को थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब इस वक्त गैस की आंच को आपने धीमा कर देना है और धीमी आंच पे इसमें आपने फ्रेश क्रीम डाल देना है, कम से कम 3 से 4 खाने वाला चम्मच। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को अच्छे से फेंट के डाल दें। अब इसे डालने के बाद आपने इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। अब जैसे ही हमारी ग्रेवी अंडों के साथ अच्छे से पकने लगी, मैंने ढक्कन को खोल लिया है। अब आप देख रहे हो कि किनारे किनारे से ऑयल बहुत अच्छे से अलग हो गया है। अब इस स्टेज पे आपने इसमें आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देना है। मैंने 1 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इसके बीज को निकाल के इसे टुकड़ों में काट के डाल दिया है और 1 बड़ी वाली मिर्चों को मैंने टुकड़ों में काट के डाला है। ये कम तेज़ है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को डालें। अब इसे मैं कवर करके 5 से 6 मिनट तक और पका लूँगी, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोल लिया। आप देख रहे होंगे किनारे से ऑयल
कितने अच्छे से नज़र आ रहा है। बस आपने इस स्टेज पे गैस का चूल्हा बंद कर देना। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी मेरे सब्सक्राइबर लोगों से कि जिस तरीके से आपने कबाब की रेसिपी पे अपनी मोहब्बत दिखाई है, पसंद किया है, बहुत खुशी हुई है। इसी तरीके से आप मेरी बाकी रेसिपी को भी देखा करें, चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये देखें अंडे की ग्रेवी इसी तरीके से आपने रखना, ना बहुत ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। मेरे कहने पे इस तरीके से बना के ज़रूर खाएं। गरम गरम पराठा बना लें या तंदूरी रोटी बाज़ार से मंगा लें। ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम मैंने डाल दिया है और हरी मिर्चों से गार्निश किया है। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। रेस्टोरेंट में इसी तरीके से सर्व करते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी अपनों में रेसिपी को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में इस बहन को ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।